नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 की सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ, जिसका नाम है महर्षि पाणिनि। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से महर्षि पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा महर्षि पाणिनि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, महर्षि पाणिनि व्याकरण के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, ये त्रिमुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि थे। तो मतलब इन्होंने महर्षि पाणिनि ने क्या किया था, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, है ना, जिसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, 4000 कुछ श्लोक हैं। तो इन्होंने क्या किया था महर्षि पाणिनि, ठीक है, कहाँ पे हैं ये महर्षि पाणिनि? प्रयागराज में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी, जिससे शंकर जी ने क्या हुआ था, शंकर जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने डमरू बजा करके, ठीक है, 14 बार ने क्या किया, डमरू बजाया। डमरू बजाने से जो भी स्वर और व्यंजन जो हम अक्षर पढ़ते हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकले थे, शंकर जी की डमरू से। तो जैसे ही उन्होंने डमरू बजाए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो शंकर जी के डमरू से जो भी स्वर और व्यंजन निकले, उन्होंने ही अपनी अष्टाध्यायी ग्रंथ में पाणिनि जी ने उनकी रचना की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र। तो चलिए हम महर्षि पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रमण। रमण कह रहा है, रमण देखिए, अयुण से लेके हल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, 14 लाइनों में है, तो 14। जिससे पहला होता है अच। ठीक है, अच को हम कहते हैं स्वर, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई से लेके औ और अ तक जो भी स्वर होते हैं, इसे हम माहेश्वर सूत्र में पाणिनि सूत्र के अनुसार इसे हम अच कहते हैं। स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अच। और व्यंजन को क्या कहा जाता है, जो का कबूतर से लेके ज्ञानी तक होते हैं, इनको कहा जाता है क्या, हल। ठीक है, तो पाणिनि के अनुसार, पाणिनि सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं। तो स्वरों की संख्या होती है कितनी, 13 है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है और पाणिनि सूत्र के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13, जिसे हम अच कहते हैं। इसमें क्या आता है, छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, बड़ा ऋषि, लिरी। ठीक है, लिरी वर्ण होता है। ठीक है, और ए आई ओ औ, ये आते हैं कितने, 13 स्वर। बाकी का कबूतर से लेके कहाँ तक, लावा, शा, हा तक के वर्ण आते हैं। ठीक है, इसमें छात्राज्ञा नहीं गिना जाता है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, हल। व्यंजन को क्या कहते हैं संस्कृत में, हल, क्योंकि ये हा से लेके ला वर्ण तक होते हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं। वैसे अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें, तो हिंदी व्याकरण में कितने व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, और पाणिनि सूत्र के अनुसार संस्कृत में कितनी होती है, 34 होती है, क्योंकि इसमें हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, देखिए, अयुण, ऋलिक, अयों, अयोच। ठीक है, तो ये अयोच, चा तकारा, तो ये होगा, इतने में 4 लाइनें होंगी। 4 लाइन में क्या आएगा, स्वर। ठीक है, बाकी है वरट, लाण, यहाँ से लेके पूरा हल तक में कितने आ जाएंगे, 34 व्यंजन। ठीक है, तो ये सब कहाँ से निकले थे, ये शंकर जी की डमरू से ये अक्षर निकले थे, जिससे पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में क्रम से लिखा। तो चलिए देखिए, अयुण से लेके हल तक उनने क्या है, अयुण, ऋलिक, अयों, अयों, छयवरट, लाण, यमंगणनम, झवाएं, घड़दस और जब गणदस, खफ, छठथ, चटताओ, कपय, सस्सर, हल। ये 14 लाइन है। ठीक है, तो रमण क्या कर रहा था, ये माहेश्वर सूत्र पढ़ रहा था। तो इसके बाद हरिकृष्ण, तो हरिकृष्ण कह रहा है, भ्रातः किम पठसि, भाई क्या पढ़ रहे हो, देवघोष इव श्रूयते, मतलब देवताओं की घोषणा के समान सुनाई दे रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं अयों, ऋलिक, अयों, अयों, छयवरट, लण,
ठीक है। मंगणनम झवाएं घड़ दस जब गढ़ दस खफ छटत चिटताओ कपये सस्सर हल, ये होते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र। जैसे हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये क्या है, ये वर्णमाला है संस्कृत की। जैसे हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं उसी प्रकार हम संस्कृत की वर्णमाला पढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ से आए थे ये सभी जो अक्षर? आप लोग सोचते होंगे हम ये छोटा बड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो ये आए हुए हैं ना शब्द। तो ये कहाँ से आए थे ये सारे वर्ण? माहेश शंकर जी की डमरू से, ठीक है। शंकर जी के द्वारा ही, शंकर जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने डमरू बजा के क्या नृत्य किया, ठीक है। तो शंकर जी की डमरू से जो स्वर व्यंजन निकले तो पाणि जी ने इनकी रचना की। तो संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, क्योंकि संस्कृत देव भाषा और प्राचीन भाषा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वो हरि कृष्ण कह रहा है, भाई क्या पढ़ रहे हो? देवताओं की घोषणा के समान सुनाई देता है। तो रमण कह रहा है, महेश्वर सूत्राणि पठामि, मतलब माहेश्वर सूत्रों को पढ़ रहा हूँ। तो हरि कृष्ण कहता है, एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम, इन सभी सूत्रों को महेश्वर के द्वारा रचा गया है क्या? महेश्वर मीन्स महेश किसे कहते हैं? भगवान शंकर को, ठीक है, भगवान शिव को। तो महेश्वर के द्वारा रचा गया है क्या? तो रमण कहता है, शिव तांडव समय महेश्वर से ढक्कातः निस्सृतानि सूत्राणि एतानि, मतलब शिव तांडव के समय में शंकर जी कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव का नृत्य करते हैं। तो शिव तांडव के समय में महेश्वर के ढक्कात मीन्स होता है क्या? डमरू, ठीक है। शंकर जी की डमरू से निस्सृतानि मतलब निकले हुए ये सभी सूत्र हैं। क्या बोला है? शिव जी ने तांडव के समय, शंकर जी ने तांडव के समय अपनी डमरू से ये सूत्र उनके निकले थे। तो क्या शिव तांडव के समय में महेश्वर की डमरू से निकले गए ये सभी सूत्र हैं, ठीक है। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति, इस प्रकार महेश्वर के द्वारा आए हुए हैं। अतः माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यते, ठीक है, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। पाणिनिना रचितानि सन्ति, और पाणिनि के द्वारा रचे गए हैं। अब हरि कृष्ण कहता है, कम अयम पाणि, ये पाणि कौन है? तो रमण कह रहा है, पाणि ही संस्कृत व्याकरणस्य नियमानां रचयिता, मतलब पाणि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता हैं, मतलब इन्होंने ही संस्कृत व्याकरण के नियम बनाए हैं। तो देखिए पाणि जी ने संस्कृत के जितने नियम बनाए हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ में जितनी उन्होंने संस्कृत की रचना की है, आज तक इसमें कोई फेरबदल नहीं कर पाया है, ठीक है। हजारों वर्षों से पाणि ने जो संस्कृत व्याकरण की रचना की है उतनी ही संस्कृत है। इसके अलावा कोई इसमें कुछ जोड़ पाया है, ना कुछ कोई घटा पाया है। इसलिए संस्कृत जो है सो है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अब हरि कृष्ण कह रहा है, व्याकरणस्य नियमा के, मतलब व्याकरण के नियम कौन कौन से हैं? व्याकरण के नियम क्या हैं? तो रमण कह रहा है, प्रायः 4000 व्याकरण नियमाः सन्ति, ठीक है, प्रायः 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान्य एव पाणि सूत्राणि इति कथ्यन्ते, ठीक है, इन्हें ही पाणि सूत्र कहा जाता है। मतलब इन नियमों को, ये 4000 व्याकरण के सूत्र हैं, इन नियमों को ही पाणि सूत्र कहा जाता है। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथः एव अष्टाध्यायी इति, मतलब इन सभी सूत्रों के संग्रह ग्रंथ को ही, एव मीन्स ही, अष्टाध्यायी कहा जाता है। चलिए अब इसके आगे हरि कृष्ण कह रहा है, अग्रज मीन्स क्या होता है? बड़ा भाई, बड़े भाई। पाणेः जन्म विषय ज्ञातुम इच्छामि, मतलब पाणि के जन्म के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ, मतलब मैं पाणि के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ कि मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो देखिए रमण कह रहा है, पाणिनेः जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य सलातुर ग्रामे अभवत्, मतलब पाणि का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। सह ग्रामः तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति, मतलब वह गांव तक्षशिला नगर के पास में है।
तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम आसीत्, मतलब तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र था। हरिकृष्ण कह रहे हैं पाणिः कालः कदा आसीत्, मतलब पाणि का समय क्या था, समय मतलब कब उनका जन्म हुआ था। तो पाणि का जन्म कब से कब तक का था ये पूछा है। तो रमण कह रहा है विद्वांसा वदन्ति, मतलब विद्वानों के द्वारा कहा गया है, विद्वान लोगों के द्वारा कहा गया है। पाणिः कालः प्रायः ईशा पूर्वम 520 तः 460 पर्यंतम आसीदिति, मतलब क्या कहा है विद्वानों ने क्या कहा है कि पाणि का समय प्रायः 520 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। हरिकृष्ण कह रहे हैं पाणिः मातृपितृः नाम किम, पाणि के माता पिता का नाम क्या था। तो रमण कह रहे हैं मातुः नाम दाक्षी पितुः नाम पाणि इति, मतलब माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणि था। सो अयम दाक्षीपुत्रः पाणि एव महावैयाकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतमः अस्ति सः अयम, ठीक है। इसलिए यह दाक्षीपुत्र पाणि ही वैयाकरण कौन होते हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा गया है, ठीक है। तो यह दाक्षीपुत्र पाणि ही महावैयाकरण तीनों मुनियों और अन्य हैं, ठीक है। 3 मुनि और क्या हैं, अन्य हैं, और अन्य तीनों मुनियों में क्या कहे गए हैं, ये महावैयाकरण। तो हरिकृष्ण कह रहा है, क्या कह रहा है, त्रयः मुनयः के 3 मुनि कौन कौन से हैं। तो रमण कहता है प्रथमः सूत्रकारः पाणिः, द्वितीयः वाक्यकारः वरुचि, तृतीयः तु भाष्यकारः पतंजलि इति एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः, मतलब प्रथमा सूत्रकारः पाणि, पहले सूत्रकार पाणि। सूत्रकार मतलब पाणि को क्या कहा गया है, सूत्रकार, जिन्होंने सूत्रों की रचना की, ठीक है। सूत्रों के द्वारा इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, ठीक है। द्वितीय वाक्यकारः वरुचि, दूसरे कौन है, वरुचि, इन्हें क्या किया है, वाक्यकार। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वाक्यों में, जैसे पाणि ने सूत्रों में व्याकरण की रचना की, तो वरुचि ने, जिन्हें हम कात्यायन भी कहते हैं, इन्होंने किस में रचना की, व्याकरण की, वाक्यों में। तृतीया तो भाष्यकार, ठीक है। तीसरे तो भाष्यकार पतंजलि को क्या कहा जाता है, भाष्यकार, क्योंकि इन्होंने भाषा में रचना की। इति एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकः, इसलिए ये तीनों मुनि व्याकरण के प्रवर्तक कहे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले व्याकरण की रचना पाणि ने की थी तो सूत्रों में, ठीक है। फिर इसके बाद उसे ही थोड़ा सरल करके वरुचि मीन्स कात्यायन ने वाक्यों में रचना कर दी। फिर इसे और सरल करके महर्षि पतंजलि ने इसे भाषा के द्वारा, जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आए, ठीक है, भाषा में व्याकरण की रचना की। इसीलिए इन तीनों मुनियों को व्याकरण के प्रवर्तक कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हरिकृष्ण कह रहा है भ्रातः व्याकरणम नाम किम, भाई व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है। रमण कह रहा है व्याकरणम नाम एकम विशिष्टम शास्त्रम अस्ति, व्याकरण तो एक विशिष्ट शास्त्र है, मतलब एक विशेष शास्त्र है। यत्र बहुविशिष्टम ज्ञानम वर्तते, यहाँ पर बहुत विशिष्ट ज्ञान है, इसमें क्या है, बहुत ही विशेष ज्ञान है। व्याकरण क्या है, एक विशेष शास्त्र है और इसमें बहुत ही विशेष ज्ञान है। तो हरिकृष्ण कह रहे हैं किम विशिष्टम ज्ञानम, क्या क्या विशिष्ट ज्ञान है। तो रमण कह रहा है विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम, मतलब विशेष ज्ञान ही विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, ठीक है। चलिए माहेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम पाणिय सूत्रेषु गणित विज्ञानश्च विद्यते, मतलब माहेश्वर सूत्रों में स्वर विज्ञान, ठीक है, और पाणिय सूत्रों में गणित और विज्ञान विद्यमान है, ठीक है। तो हरिकृष्ण कह रहा है भ्रातः, भाई, तरही
पाणिनीयं व्याकरणं प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीयम विज्ञानम खलु। मतलब तर्हि तो खलु मीन्स निश्चय ही, तो निश्चय ही पाणिनी व्याकरण प्राचीन विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान है। तो रमण कह रहा है सत्यम प्रोक्तम, मतलब सत्य कहा है, तुमने सत्य कहा है। अतः इसलिए तम तो विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेतारम महर्षि पाणिनि भारतीय विदेशीयाश्च विज्ञानिनः सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। मतलब सत्य कहा है इसलिए तो विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्रों की प्रणेता महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा हमेशा स्मरण और नमन किया जाता है। वयमपि शिरसा नमामः मनसा स्मरामः च। वयम अपि मीन्स हम सब भी, शिरसा नमाना मतलब सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, मनसा स्मरामः च और मन से स्मरण करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया है, एक श्लोक के द्वारा क्या कहा है, देखो। येनाक्षर सामान्याय यदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिये नमः। मतलब ये ना जिन्होंने क्या, ये नाम अक्षर समान, मतलब अक्षर समान क्या, जिन्होंने अक्षर समान, जैसे हम वेद कहा गया, अधिगम्य मीन समझा, ठीक है, महेश्वरात् मीन्स महेश्वर से, जिन्होंने महेश्वर से वेद को समझकर, ठीक है, कृत्स्नं व्याकरणम प्रोक्तम, ठीक है, समग्र संपूर्ण व्याकरण को बताया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने महेश्वर से वेद को समझकर, ठीक है, संपूर्ण व्याकरण में समझाया, तस्मै पाणिनये नमः, ऐसे पाणिनि को नमस्कार है। तो चलिए बच्चों, अब आगे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके बाद अभ्यास कार्य है, तो अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।